सुनो, क्या दिल थक गया है तुम्हारा? क्या गम से नढाल हो, या उम्मीदों के दीप बुझ रहे हैं, या सब्र कर कर के थक गए हो? तो सुनो, खुश हो जाओ, अब बस राहतें हैं, तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने को है। सुनो, तुम्हें अल असर के बाद यसर मुबारक हो। हाँ, वही यसर जिसका कुरान में जिक्र है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बस अब कबूलियत का वक्त करीब है, बस थोड़ा सब्र और। सुनो, वो रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उससे कभी ना उम्मीद मत होना। आजमाइश बहुत से नकाब उलट देती है, कहीं पारसाई का, कहीं सब्र का, कहीं इंसानी हमदर्दी का और कहीं इखलाक का। खोटे को खरे से अलग करने का कुदरत का आजमूदा तरीका यही है। बस तुम अपने रब के अलकादर, कुदरत रखने वाला होने पर यकीन रखना। ऐसा यकीन जो आग को सलामती वाला बना दे, ऐसा यकीन जो समुंदर में रास्ता बना दे, ऐसा यकीन जो मछली के पेट में भी जीने की वजह बन जाए। आजमाइश की आखिरी हद तक तवक्कुल, यकीन, सब्र के साथ चलते रहना। उससे आगे तमाम जहानों पर कुदरत रखने वाला तुम्हें संभाल लेगा, जैसे उसने आसमान को ज़मीन पर गिरने से संभाल रखा है। अभी ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान भी लिया जाएगा, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। आपने सुना तो होगा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बस ये मुश्किल बस थोड़ी सी बाकी रह गई है। सुनो, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। सब्र जितना मुश्किल होता जाएगा, तुम्हारा इनाम भी इतना अनमोल होगा। सब्र करो कि अल्लाह सब्र वालों का साथ अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। कितना प्यारा है मेरा रब और कितना खूबसूरत है उसका सहारा। जब दिल गम से फट रहा होता है तो ऐसे में ये आयत बहुत दिलासा देती है कि गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह है ना हमारे साथ। मुसलसल दुआएं अल्लाह से कुन कहलवा देती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी लाज रखने वाला, बड़ा सखी है। वो अपने बंदों को कभी साया नहीं करता। वो बंदे के उठे हुए दोनों हाथों की बड़ी लाज रखता है। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने कहा, जब बंदा अल्लाह ताला से सवाल करने के लिए उसके सामने अपने दोनों हाथ दराज करता है तो वो उससे शर्माता है कि उनको खाली वापस कर दे। रोती हुई आंखें देखकर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी कबूल नहीं की जाएगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया, मायूस ना हो जाना कि उस पुकार को कभी नहीं सुना जाएगा। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ को कभी ज़ाया नहीं करता। तुम्हारा सब्र, गिरते आंसू और मुसलसल उसी से मांगना ही तो वो तुम्हारी दुआ की कबूलियत का जरिया बना देता है। हो सकता है वो सब्र आजमा रहा हो सकता है वो देखना चाहता हो कि मेरा बंदा मायूस तो नहीं हो जाता। जब बेबसी के साथ झोली उसके दर पर ले जाते हो तो वो कैसे नहीं सुनेगा। मेरा अल्लाह पाक इतना प्यार करने वाला मेहरबान है। अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाजे खोल दे। वो एक दिन कुन कहेगा, बस जल्दी ना करो और ये ना सोचो कि ये कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाया ना करो। अपने तकवा और तवक्कुल को मजबूत रखो। अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं, और जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं तो कायनात का हर जर्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। दुआएं कभी भी खाली नहीं जाती, वो ज़रूर कबूल होती हैं। इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे ज़्यादा करीब तरीन रिश्ता दुआ का है, और जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये रिश्ता कायम कर लेता है वो उसकी खुशियों का ज़िम्मा भी खुद ले लेता है। फिर वो उन हालात को भी बदल देता है जो बदलने वाले नहीं होते। फिर वो उन मकामात पर इंसान को संभाल लेता है जहाँ संभलना नामुमकिन लगता है। बस आपको यकीन रखना है कि दुआएं ज़रूर सुनी जाती हैं। फिर देखना वो कैसे आपकी यकीन की लाज रखेगा। वो मान रखने वालों की उम्मीद कभी नहीं तोड़ता, खासकर उनकी जिन्हें उसके सिवा किसी का सहारा नहीं होता। तो फिर तवक्कल रखें। आपकी एक दुआ फर्श से लेकर अर्श तक सब कुछ हिला सकती है। जब एक दुआ से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो सकता है तो फिर आपका छोटा सा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क्या मुश्किल।
دعا تو اللہ رب العزت نے ابلیس کی بھی نہیں ٹالی تھی، جب اس نے کہا اے اللہ رب العزت مجھے مہلت دے اس دن تک کی جب تیرے بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تجھے دی مہلت اس دن تک کی جب میرے بندوں کو اٹھایا جائے گا، جس نے ابلیس کی دعا بھی رد نہیں کی، وہ رحیم پھر آپ کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ دعا تو معجزوں کا وہ آغاز ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے نصیب کا یہ صفحہ اللہ رب العزت نے صرف آپ کی ایک دعا کے لیے ہی خالی چھوڑا ہو، تاکہ آپ اس کو اپنی دعاؤں سے اپنی پسند کے مطابق بھر دو۔ یاد رکھیں آپ کی ایک دعا پوری کائنات سے لڑ سکتی ہے۔